हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आजकल मौसम बदल रहा है, घनगरज भी बहुत है और बारिश भी बहुत है, ख़ास करके वफाकी दारुल हुकूमत में, और जो जहाँ पर आला इदारे हैं वहाँ पे तो ख़ास करके घनगरज बहुत ज़्यादा है। सो अब आज के दिन में बहुत सारे मौसमी परिंदे जो हैं वो उड़ के नए आशियानों में गए। ये सारे मौसमी परिंदे पुराने हैं लेकिन आशियाने कुछ नए हैं, कुछ बहुत नए हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के थे, ये बहुत बात हो रही थी कि वो सब के सब जो है, ख़ास करके जनूबी पंजाब के लोग, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज छोड़ देंगे। आज फाइनली आपने देखा कि जनूबी पंजाब के वो चंद अराकीन, या 7-8 बड़ी तादाद होती है अराकीन की, 7 रुकने असम्बली, रुकने कौमी असम्बली, और वो लोग जो कि पहले 2008 से 2002 से कम अज़ कम मैं देख रही हूँ, पहले ये मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर ये पीपल्स पार्टी में आए, फिर ये PMLN के पास गए 2013 में, और अब आज इनको अचानक नए सूबे के महाज की बात इन्होंने की है और अचानक ज़मीर भी जागे हैं। अचानक इनको 13, 15, 16 साल के बाद याद आया कि सूबा जो पंजाब का जनूबी पंजाब है वो बहुत पिसा हुआ है। अच्छा, ये तो उनके ऊपर है और देखना यही है, उमूमन यही होता है कि जो जीतता है उसके साथ ये ग्रुप मिल जाता है। सो देखना ये कि कौन जीतेगा अगले इंतखाबात में 2018 के, और ये किसके साथ जाते हैं। ये अलाइनमेंट अभी होगी या इंतखाबात के बाद होगी। दूसरी तरफ सिंध के अंदर बड़ी मज़ेदार तब्दीलियां हो रही हैं। एक तो जो मुंतशिर कौमी मूवमेंट यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी वो मुंतशिर हो चुकी है, उसके हिस्से बखरे हो चुके हैं, उनके लोग जो हैं वो तितर बितर गए हैं। और सबसे अहम डेवलपमेंट जो पिछले कुछ अरसे में रुकी हुई थी, पाक सरजमीन पार्टी में जो लोग जा रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास, वो रुक गए और अब दोबारा से आज भी आपने देखा, टोटल तो खैर तादाद काफ़ी ज़्यादा है, 7 MNAs 15 MPAs, टोटल 15 हैं MPAs और 7 MNAs जो हैं वो हिस्सा बन चुके हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, और बहुत सारे और लोग भी आने लगे हैं। सवाल ये है कि PSP के अंदर ये मुआवजे अभी क्यों? क्या वाकई इलेक्शन की तैयारी है या इसके पीछे कुछ और है? हमारे साथ मौजूद है पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा भाई, ये इतने मुआवजे हो रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं वो पंजाब में भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक फिर से दोबारा से, पहले तो आए थे लोग, दोबारा से आपकी पार्टी में शामिल होना शुरू हो गए। आसमा, इसमें तो मुआवजा हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। मुआवजा यहाँ पे आपको पता है, ये तो बहुत ही कठिन हालात में हमने ये सारी सक्सेस अल्लाह ने हमें हिम्मत देकर अर्न करवाई है। आज तक हमारे आसमा 4 साथी शहीद हो चुके हैं इस 2 सालों में। हमें डंडे मारे गए, हमें 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 जख्मी किया गया, हमें काफिलों पे हमले किए गए। आपको पता है शुरू के दिनों में तो हमें मारते थे बाकायदा। हमने लेकिन पलटकर अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो, उसमें कोई तजाद मेरी कॉल और फेल में आपको पहले दिन से नहीं आएगा। जो हमने बात की थी उस बात पे खड़े हो गए, डट गए। आफरीन है मेरे कारकुनों के ऊपर, उन्होंने पलटकर हमारी तबलीग और तरवीज पे उन्होंने पलटकर किसी को पत्थर नहीं मारा। और हमें पता था कि जिस सच को लेकर हम चले हैं, ये जो झूठ की दीवार है ये एक दिन गिरेगी जरूर। आप देख रही हैं पिछले 2 माह से MQM में जो आपने अभी अपने इंट्रो में जो उनका नाम लिया है, आप मुझे बताएं उसके बाद लोगों के पास क्या ऑप्शन बच जाता है, कहाँ जाएंगे वो सारे लोग? ये हमें जानते हैं, जो बात हम करते चले आ रहे थे वो उनके अपने लोगों ने प्रूव कर दी है। तो ये बिल्कुल कोई मुआवजा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि हमारी एक स्ट्रगल थी, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, हमारी बात जो कि सच थी उसको प्रिवेल करवाया है, और आज ये लोग कहीं और नहीं जा रहे, अपने पुराने साथियों के पास आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये क्या आपने कहा कॉलो फिल्म में तजाद नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि 11 नवंबर 2017 को आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि ये जो MNAs MPAs हमारे पास आ रहे हैं इनको रुकवाया जाएगा तो इनके लिए नुकसानदेह होगा, हमारे पास आने दें इनको, इस तरह की आपने बात की। अब आपके ख्याल में अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको रुकवा रही थी तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट अब आपके पास आने को उनको
कह रही है। और उसके बाद भी आपने 11 नवंबर 2017 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जनरल बिलाल अकबर के कमरे में एमकेएम पाकिस्तान बनी। तो अगर एमकेएम पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बनी थी, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे अब उनको वहां से तोड़ के आपके पास लाया जा रहा है? देखिए, एक तो आपने जो पहली बात की, मैंने कहीं से भी उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कहीं से भी नाम नहीं लिया कि रुकवाया कौन रुकवा रहा है और कैसे रुकवा रहा है। जहां तक आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जिसमें आपने जिक्र किया, वो ये बात है मर्जर के एपिसोड के बाद की बात है। इसका एक तनाजुर है और वो तनाजुर ये है कि 55 घंटों तक मर्जर करने के 55 घंटों तक फारूक सत्तार साहब और उनकी टीम ने अपनी ये जो आज के अंदर की खलफशार नजारी, इस खलफशार को उन्होंने हम पर थोपने की कोशिश की और ये जेस्चर दिया पूरे पाकिस्तान को कि उनको अगवा करके एस्टेब्लिशमेंट ने अगवा करके उनको मुस्तफा कमाल के साथ बिठवाया है और जबरदस्ती उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है मर्जर की। जब जाकर 55 मिनट के बाद 55 घंटों के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को बताया कि ये तो खुद हमें 8 महीनों से जो है वो मुस्तफा भाई सॉरी, मैं आपकी जो कंसिस्टेंसी है मैं उसकी बहुत बड़ी मद्दाह हूं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। लेकिन जो आपने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट का आपने जिक्र नहीं किया, मैं सुनवाई देती हूँ आपको। आपने क्या कहा कि किनको इन एमपीएनए एमपीएस को रुकवाया जा रहा है और इनको हमारे पास आने से रोका जा रहा है, ऐसा मत कीजिए। और उसके बाद आपने फिर जो जनरल बिलाल अकबर के दफ्तर में एमकेएम पाकिस्तान बनने की बात की, जरा सुनवाइएगा। आपने 11 नवंबर 2017 को क्या कहा था, जरा सुनवाइएगा। ये जो हमारे पास एमपीएमएनए आते हैं, इन्होंने एमएनए इसी एस्टेब्लिशमेंट से कहकर हमारे पास एमएनए एमपीएस को आने से रुकवा रखा है। अजीब बात है आप लोगों के लिए। आप तो कहते एस्टेब्लिशमेंट भेजती है हमारे पास, ओ भाई इन्होंने जो है वो कह के रुकवा रखा है। ये लिस्ट दी है, हमारे ये लोग जाने वाले हैं, 11 एमएनए 17 एमपीएस जाने वाले, इनको रुकवा, वरना ये वहां जाके जाया हो जाएंगे, आपके भी काम के नहीं रहेंगे। हमने उसी का काउंटर ये नैरेटिव निकाला कि हम अपने पास आने वालों का इस्तीफा नहीं लेंगे। और आपका ये जो नैरेटिव है बड़ा कामयाब भी हुआ, लोग आए भी, उन्होंने इस्तीफे भी नहीं दिए और वो आपके साथ भी आ गए। और फिर इस्टेब्लिशमेंट जिसका आप कह रहे हैं, या आपने नाम लिया इसका कि उन्होंने इसी इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि हमारे पास एमएनए और एमपीएस जो है वो नहीं आने दीजिए। ऐसा ना बिल्कुल, ये जो आपने मेरा जुमला आप सुने इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, ये उसी तनाजुर में 55 घंटों तक जब फारूक सत्तार साहब ने ये तासुर दिया पूरे पाकिस्तान को कि उनको अगवा करके मुस्तफा कमाल के साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी, जबकि और उसके बाद उनके अंदर की आपने देखा होगा उसी दौरान आमिर खान साहब से वो हाथ नहीं मिलाते हैं, उनकी अपनी वालदा को ले आते हैं, शोदा कब्रिस्तान चले जाते हैं, कारकुनान उनके पैर पड़ जाते हैं उनको मनवाने। ये सारा ड्रामा होने के बाद मैंने 55 घंटों के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताई बात कि भाई एस्टेब्लिशमेंट के पास हम नहीं गए, ये हमें मैंने जो बात की आपके सामने, ये हमें बुलाते थे वहां पर, और ये एक मीटिंग नहीं, इन्होंने बेताशा मीटिंग्स की हैं। और उसकी रीजन ये है कि एमकेएम एक सिक्योरिटी रिस्क है। एमकेएम के साथ जो वो पॉलिटिकल इशू नहीं है, एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब की बाक़ियात है और इस मुल्क में इस शहर में ऑपरेशन चल रहा है, तो एमकेएम के ऊपर नजर रखना डेफिनेटली जो है वो इदारों का मगर लेकिन मुस्तफा भाई फिर आप उसी एमकेएम जो के हिस्सा भी थी, वही एमकेएम जो बुरी भी थी, उसके एमकेएम के लोगों के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अवाम के पास जा सके, उनको फिर क्यों लेके आए? आप अपने खंभों को क्यों वोट नहीं देते सर? आपके पास भी तो ऐसे लोग होंगे आपके नाम के ऊपर, जो कि अब इस वक्त आप कह रहे हैं सिंध के अंदर पाकिस्तान भर में पीएसपी फैल चुकी है, उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते आप? नहीं आसमा, ऐसा है कि या तो मैंने ऐसा किया हो कि पहले दिन से इन लोगों के ऊपर मैंने दरवाजे बंद कर दिए हों, तो आपका ये सवाल मेरे ऊपर मुझ पर ये बनता है जायज नहीं। मैंने तो पहले दिन से ही तमाम लोगों के ऊपर दावत दी है, तमाम लोगों को दावत दी है, तबलीग की है और सबके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन ये तासुर आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भाई चूंकि ये डिस्कशन एमकेएम की हो रही है तो मैं एमकेएम की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे पास सिर्फ आने वाले लोग एमकेएम से नहीं, अगर आज हमारे पास कराची में मेरे पास 22,000 के करीब से कारकुनान हैं जो कि हम शो कर चुके हैं, वर्कर इजलास करके, अपनी वर्कर्स कन्वेंशन करके, तो उन 22,000 लोगों में 5,000 लोग एमकेएम से आए होंगे। उसमें आज हमारे पास ये जो 15, 20, 35 अफराद हैं, सारे मिलाकर जितने भी लोग हैं ये एमपी एमएनए, इनकी तादाद दर्जनों में है।
तो ये सब लोग 80% तो हमारी जो पार्टी का साइज है उसमें एएनपी से भी लोग आए हैं, जमात इस्लामी से भी लोग आए हैं, पीटीआई का यूथ हमारे पास आया है, पीटीआई के एक एमपी हमारे पास आए हुए हैं। फिर बहुत बड़ी तादाद मेरे साथ उन लोगों की है, कारकुनों की, कि जो किसी पार्टी में पहले नहीं थे, न्यूट्रल लोग थे। तो चूंकि जब डिस्कशन हो रही होती है एमपीएम की तो उसका जिक्र आ जाता है, तो नहीं लेकिन हमने दरवाजे में तो पहले दिन से मेरी सारी आप रिकॉर्डिंग निकाल कर देखें, मैंने कहा है कि मैं अपनी आखिरी सांसों तक किसी के ऊपर अपने दरवाजे बंद नहीं करूंगा, इसलिए कि अल्लाह ताला हमें कामयाबियां देता चला जा रहा है। और जब आपको कामयाबी देना, जब अल्लाह ताला देता है तो आपको माफ करने का जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने उनको माफ कर दिया। सर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद ये एमकेएम पीएसपी में जम हो रही है या पीएसपी जो है वो अपने एक अलग वजूद के साथ जो है वो आगे आने की कोशिश कर रही है, ये बहरहाल एक सवाल मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ और कौन कौन जाने लगा है, क्योंकि कल ही मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान को भी ये कहा है कि वो भी आ जाएं। और फारूक सत्तार साहब के लिए तो कुछ अर्सा पहले कहा था, उनके लिए तो हमारे पास बड़ी अच्छी पोजीशन भी है, वो भी एक मुहाजिर सुप्रीम काउंसिल की बात कर रहे हैं। कहाँ तक ये सब कुछ हो सकता है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं अब हमारे साथ वीडियो पे मौजूद है जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, सरबराह पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी का। कि मुस्तफ़ा भाई, ये आपने कहा कि भाई ये तो नहीं था और हमें इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हमारी पार्टी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन दरमियान का एक वक्त ऐसा आया कि आपने नाम लिया कि ये वहाँ बैठे रहे थे। मैं सिर्फ बार बार इसलिए ये नुक्ता पूछ रही हूँ कि इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है कि ये अचानक जो तब्दीलियाँ इस वक्त होना शुरू हो गई हैं, क्या कहीं पे कुछ मैनेजमेंट तो नहीं हो रही? क्या कहीं पे कुछ फैसिलिटेशन तो नहीं हो रही? नहीं आसमा, मैंने बताया कि वो एक पर्टिकुलर वो लम्हा था जब हम पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि फारूक सत्तार साहब को अगवा करके हमारे साथ जोड़ दिया गया है। जब ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उस पर्टिकुलर उस टाइम के ऊपर, इस वजह से ये बताने के लिए कि नहीं भाई, फारूक सत्तार, हम एस्टेब्लिशमेंट ने हमें फारूक सत्तार साहब को अगवा नहीं किया था और ना वो हम, बल्कि वो अपनी मर्जी से हमें बुलाते थे और अपनी मर्जी से हमारे साथ एक दफा नहीं 8 महीनों से मीटिंगें कर रहे थे इस बात। और फिर हमें सबको ये वाली बात पता थी कि 22 अगस्त को फारूक सत्तार साहब अरेस्ट हो गए थे। जो ठाकुर साहब थे वो लेकर गए थे फारूक सत्तार साहब आपको को। नजर आ रहा था कि उस वक्त आपको नजर आ रहा था कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो फुली एमकेएम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। वो देखें, एक नैरेटिव बेचा गया पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को, कि अल्ताफ हुसैन अगर जो है वो नाकाबिले सियासत हो गए हैं 22 अगस्त को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने के बाद, तो जो लोग थे उन्होंने ये नैरेटिव भेजा उस वक्त की शरतुल इबाद गवर्नर सिंध ने और फारूक सत्तार साहब और उनकी टीम ने कि ये जो उर्दू बोलने वाले हैं ये एमकेएम और पतंग नाम के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे, तो हम चाहे कैसे भी हों हमें आपने एमकेएम के नाम पर एक पार्टी चलानी है, उसको रिलीफ देना है ताकि लोग इधर उधर ना जाएं, वरना लोग दोबारा अल्ताफ हुसैन साहब के पास चलेंगे। ये एक नैरेटिव बेचा गया। ये किसने बेचा नैरेटिव? ये नैरेटिव इस्टेब्लिशमेंट ने बेचा। जाएंगे लोग जो है वो देख कर जाएंगे, अगर लोग ऐसी बात होती, ऐसे ये नैरेटिव बाय कर रहे होते तो हम अपने घरों से नहीं निकल पा रहे होते। और लेकिन हमारी बात डेफिनेटली जो है वो बात रह गई, लेकिन आज हमारी बात सही साबित हो गई कि इनके आपस के जो इख्तलाफात थे, ये जो लोग थे हम इन्हें जानते थे बहुत अच्छे तरीकों से, ये एक यूनियन काउंसिल नहीं चला सकते, इनके बहुत सारी लड़ाइयां थी। मुस्तफा भाई, मेरा सवाल वहीं पे है और पैसे को प्रोटेक्ट करना था। मेरा सवाल वहीं पे है, आपने ये इल्जाम जब उस वक्त धरा तो ये क्यों धरा? आई मीन आपने हेस्ट में, जल्दी में धरा, आपको फ्रस्ट्रेशन थी उसमें धरा कि आपके पास लोगों को आने से रोका जा रहा है, या वाकई आपने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात कही कि नहीं ऐसा हो रहा है और हमारे पास लोग आना चाहते हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको रोक रही है? नहीं देखें, डेफिनेटली एक तासुर था, एक उस वक्त जो 24 घंटे 55 घंटों के अंदर जो फारूक सत्तार साहब ने तासुर दिया कि खुदा न खास्ता हम लोग एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए लोग हैं और हमारे साथ उनको जबरदस्ती अगवा करके बिठाया गया मर्जर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आसमा, वो उस कॉन्टेस्ट में मैंने बात की थी सारी कि नहीं भाई, हम एस्टेब्लिशमेंट के फारूक सत्तार साहब जो कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले ही वो अगवा हुए थे, नहीं, वो 8 महीनों से हमसे मीटिंग
कर रहे हैं। मैंने ये वाली, और उस तनाजुर में मैंने ये वाली बात याद दिलाई थी कि भाई वो फारूक सत्तार साहब अगवा कह रहा हूं मैं, गिरफ्तार होके एधी सेंटर नहीं गए थे, वो किसी एनजीओ के ऑफिस में नहीं गए थे, वो उनको रेंजर्स पकड़ के लेकर गई थी 22 तारीख की रात को संगीन इल्जामात पे, और 23 तारीख को वो छूटे थे। तो वो उस वक्त मैं ये बात कर रहा था कि जब हमें कॉर्नर कर दिया गया था और हमारी कोई आवाज नहीं थी, 55 घंटों तक वो अपनी नैरेटिव को, झूठ को सेल कर रहे थे। आज जो ये सब कुछ हो रहा है आसमा, इसमें 2+2 4 वाली बात है कि 2 महीनों से इन्होंने जो कुछ कर रहे हैं, हमने तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की। हमने तो इनको इस तमाम लड़ाई में इनका हिस्सा भी नहीं बने, हमने तो एक बयान भी नहीं दिया। हमने तो बल्कि इनसे हमदर्दी की है बहुत ज्यादा, हमने इनसे कम्युनिकेशन रखी है। लेकिन जब इनके लोगों को यह नजर आ गया कि नहीं यार, ये तो जो मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी बोलते थे, पीएसपी वाले बोलते थे, ये तो सब बातें उनकी सही साबित हो रही है, ये तो जूतियों में दाल बट रही है यहाँ पे। तो इनके इन फाइट्स की वजह से ये तमाम लोग डेफिनेटली उनको अब नजर आ गया कि सही क्या गलत। अच्छा, बिल्कुल, जैसे अजीब बात है ना, अजीब बात है मुस्तफा कमाल साहब के पाकिस्तान के अंदर जब भी कुछ होता है तो इल्जाम तो बेचारी एस्टेब्लिशमेंट पे आता है, पता नहीं वो करते हैं नहीं करते। लेकिन अब यही इल्जाम दूसरी तरफ से आ रहा है कि भाई हमारे लोगों को वहां पे ले जाया जा रहा है और ये ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। खैर, अभी तो इस पे आते कि जो अभी फारूक सत्तार साहब ने कहा कि सुप्रीम महाजिर काउंसिल बना लीजिए, उसमें सब आ जाते हैं। आप कहते हैं पीएसपी में सब आ जाएं, तो ये हो क्या रहा है? आई मीन, क्या आपको लगता है कि सारी की सारी एमकेएम आपके पास आ जाएगी सिवाय 1-2 लोगों के, या आप उनकी तरफ जाएंगे, या एक मुहाजिर काउंसिल बन जाएगी जिसकी वजह से कोई उर्दू बोलने वाला भी कह सके कि हाँ हमारी नुमाइंदगी मौजूद है अभी तक? आसमा, मैं आपकी इस जवाब से पहले जो आपने अपने इस सवाल के शुरू में जो बात की और पहले से आप बात कर रही हैं, मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसके ऊपर बोलना चाहिए। देखिए, बड़ी ज्यादती की बात है कि आप मुझ पर 2 सालों से हम 2 लोग आए और मुझ पर आप इल्जाम लगा रहे हैं पीएसपी के ऊपर। हमने इंडिजिनस ग्रोथ की है, लोगों के पत्थर खाए हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के नैरेटिव को हमने गलत साबित किया है, उसको प्रूफ किया है कि वो रॉ के एजेंट थे, वो गिरे हैं। उसके बाद 1-1.5 सालों से पूरी एमक्यूएम को फुल फ्लेजेड जो है वो आजादी थी सारे काम करने की, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता था, हमें जो है वो मीडिया टाइम नहीं देता था, हमारी खबर नहीं लगती थी। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते चले गए। हम एक दिन में 24 घंटों में 20-20 घंटे काम करते हैं फॉर गॉड सेक। कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई पार्टी नहीं बना सकती आसमा, कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई पार्टी नहीं तोड़ सकती अगर लोगों की हिमायत उसके साथ हो या नहीं हो। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने 24 दिसंबर को लियाकताबाद, जहां जो कि एमक्यूएम की बर्थ प्लेस है, हमने वहां पर लाखों लोगों का जलसा कर दिया है सबके सामने, कैमरे के सामने। वो कौन करा सकता है? तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 2 सालों से, आपसे मुराद मैं वैसे जनरल मीडिया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने खुद कहा था हमारा क्या कसूर? आपने खुद कहा था मुस्तफा भाई, ये जो आपने 8 अप्रैल को बल्कि 11 नवंबर को जो कहा कि एमकेएम पाकिस्तान कहां बनी, उसके बाद से ये सवालात उठे। मुझसे बेहतर आप जानते हैं। नहीं, ये ऐसे तो सवाल नहीं उठे। मैं इस वाली बात को नहीं, देखिए, मैंने तो आप 11 नवंबर से पहले आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, आप लोग, आपसे मुराद पहले दिन से हम पर ये बात, मैं तो कह रहा हूं अब ये वाली बात खत्म हो जानी चाहिए ना। अब ये 2 महीनों से जो एमक्यूएम की आपस में जो कुछ हो रहा है, मतलब इसमें किसको आप ब्लेम देंगी, मुझे बताएं ना। इसके बाद आप देखें कि इनके यहाँ क्या सेनेट के मसले पे चीजें हुई हैं, कैसे कैसे बयानात एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, अपनी खवातीन के लिए क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने लीडरान के लिए क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो असमें ये तो इस वजह से सारा सिलसिला हुआ है ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं मुस्तफा कमाल साहब, कम से कम बिल्कुल, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ, बड़े गलत वक्त पे आई है लेकिन वाकई छोटी है, और हम वापस आएंगे इसी बात के ऊपर, हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब पीएसपी का एजेंडा क्या है और कौन कौन आ रहा है? लगता तो ऐसे ही है कि जैसे पूरी मुत्तहिदा को ले लेंगे मुस्तफा कमाल साहब, और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि असल जो वोट बैंक है उर्दू बोलने मौजूद है पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह जनाब मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा भाई, आप ये कह रहे थे कि नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं है, कुछ नहीं हुआ, और जो कुछ पहले हुआ था वो भी ठीक नहीं था। मतलब आपने जो कहा वो भी गलत था कि एमकेएम पाकिस्तान कहाँ बनी और क्या, और वो 55 घंटों में क्या क्या होता रहा। एनीवेज, फारूक सत्तार साहब ने आपको कहा, दावत दी कि सुप्रीम महाजिर काउंसिल जो है वो आप बना लें।
आप उसमें आ जाएं। मैं ज़रा सुनवाना चाहती हूँ कि फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे हैं और फिर मैं आपका इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो भी लेना चाहती हूँ। ज़रा सुनवाइएगा फारूक सत्तार साहब को। MIT के सलीम हैदर को, PSP के मुस्तफा कमाल भाई और अनीस खान खानी भाई को और हैदराबाद के खालिद मकबूल भाई को मैं दावत देता हूं कि अगर इख्तिलाफ हमारे दरमियान है तो उसे खत्म भी करे और हम एक महाजन मजलूमों की सिंडिकेट बनाए, सुप्रीम काउंसिल बनाए, जिसमें अफाक भाई भी हो, सलीम हैदर भाई भी हो, मुस्तफा कमाल भाई भी हो, अनीस खान भाई भी हो और उन सबका एक अप्रूव हो, अगर वो सब माने। अच्छा, अब हर्ज क्या है? वो कह रहे हैं उसमें सब हों और कितनी ताली बजी जब ये बात कर रहे थे कि मुस्तफा कमाल साहब भी हों, अनीस कायम खानी साहब भी हों। आप लोग क्या लार्जर इंटरेस्ट में कराची, हैदराबाद के या बाकी शहरों के, इवन पूरे सिंध के क्यों इकट्ठे नहीं हो जाते सर? ऐसा है कि हम इकट्ठे ही हो जाएंगे हमारे नज़रिए पे, PSP के नज़रिए पे। और PSP का नज़रिया ये है कि शहर में अगर मैं मुहाजिर करके सिर्फ सियासत करूँगा तो मुझसे बड़ा मुहाजिरों का कोई और दुश्मन नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अगर सिर्फ मैं ये कहूँ कि मैं मुहाजिरों का लीडर हूँ तो तमाम लाखों पख्तून हैं यहाँ पर, लाखों बलोच हैं, लाखों सिंधीज़ हैं, लाखों पंजाबीज़, हज़ारेवाल, मेमन, गुजराती, उन सबको मैं कह रहा हूँ जाओ, तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है, चले जाओ। चले जाएंगे, जाते जाते नफरत की चिंगारी लेकर जाएंगे, फिर कोई किसी पख्तून के कैंप को ज्वाइन करेगा, किसी पंजाबी के कैंप को ज्वाइन करेगा, किसी बलोच के कैंप को ज्वाइन करेगा। मैं लोगों को मुहाजिर बनाऊं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ नफरतें डालूं और फिर वो चिंगारी आग के शोले उगले, मासूम माओ के बच्चे मरे। ये शहर में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये, क्या मैं शहर के लिए पानी मांगूं तो मैं ये कहूं कि भाई पानी सिर्फ मुहाजिरों के घरों में आना चाहिए? क्या पानी दरवाजा नॉक करके पूछेगा पहले कि अंदर कौन रह रहा है, भाई बताओ, वरना पानी आएगा, मुहाजिर है तो पानी आएगा, वरना पानी आगे चला जाएगा। मैं कहता हूं शहर साफ करो। तो क्या मैं ये बोलूं कि शहर सिर्फ दरवाजा नॉक करके पहले पूछो कचरा उठाने से पहले किसी घर के आगे कि अंदर पंजाबी रह रहा है, सिंधी रह रहा है, बलोच पख्तून रह रहा है, मुहाजिर रह रहा है? मुहाजिर हो तो कचरा उठाना, वरना नहीं उठाना। आसमा बीबी 30 सालों तक ये सियासत करके देख ली, ये शहर तबाह बर्बाद हो गया। मुझे मुहाजिरों के हुकूक हासिल करने के लिए मुहाजिरों के रास्तों से कांटे चुनने हैं और मजीद कांटे बिछाने नहीं है। लेकिन आप मुहाजिरों के हुकूक हासिल करने के लिए उनके बच्चों के लिए, आप ये मुहाजिरों के मैंने सर ये कह के आप हकीकत से नजरें चुरा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं मानते कि जो उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक है आपका वो यतीम हो चुका है? आप ये क्यों नहीं मानते कि वो उसका वैक्यूम है, वो किसी को फिल करना है? अगर वो फिल नहीं होगा तो वो किस तरह से? ये मानिए कि वहां पे तखसीस मौजूद है, तफरीक मौजूद है। जी सुन जी प्लीज, मैं कर रहा हूं आपसे, पूरी बात कर दूंगा, आपके सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। मैं मुहाजिरों के हुकूक, मुहाजिरों के बच्चों के हुकूक उनके नए दुश्मन बनाकर नहीं लेना चाहता, उनके दोस्त बनाकर लेना चाहता। लेकिन एक फर्क है फारूक भाई के नैरेटिव में और दूसरों के नैरेटिव में। मैं मुहाजिरों के हुकूक के साथ साथ इस शहर में जो रहने वाले पख्तून हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पंजाबीज हैं, मैं उनके रास्ते से भी कांटे चुनना चाहता हूं। मैं उनके भी दोस्त बनाना चाहता हूं। मैं उनके लिए भी उनको भी पानी देना चाहता हूं, उनके इलाके में भी तरक्की देना चाहता हूं, उनके बच्चों को भी तालीम देना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि मेरे घर का पानी, मेरे घर का अमन सकून उस वक्त तक इंटैक्ट रह सकता है जब तक मेरी पड़ोस का अमन सकून सही रहे। तो मुझे हम कराचियाइट्स हैं, यहां पर रहने वाले लाखों लोग हैं, कोई महरूमी नहीं है, कोई मुहाजिर इस बात को समझ गया है। उसको अगर वो मेरी बात को नहीं समझता तो आज वो मेरे साथ नहीं खड़ा। ये जो आप लोगों को ये तासुर 2018 के इलेक्शन में खत्म हो जाएगा कि मुहाजिरों को महरूमी है, गैप है। भाई जिनको उन्होंने 9 दफा 30 सालों में वोट दे चुके थे, वो जिनके एमपीएस बना दिए, एमएनएस बना दिए, गवर्नर बना दिए, उन्होंने तो मुहाजिरों को आइसोलेशन में डाल दिया। मुहाजिर एक इलाके से दूसरे इलाके
सफर नहीं कर सकता, हजारों लोग मर गए, तालीम तबाह हो गई, तहजीब तबाह हो गई, सैकड़ों लड़के जेलों में बंद हैं यहां पर, ठीक है, लेकिन जिनको आज आप कोस रहे हैं, आप उनका हिस्सा रहे, आप उन्हीं पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा रहे, आप खुद उसके अलग पिछली बात अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो उसको छोड़ के आगे तो फिर और कुछ बातें हैं ना, मगर ग्राउंड रियलिटीज मुस्तफा कमाल साहब वो तो कुछ और है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिनको आज भी आप मुंतखब करके लेके आ रहे हैं वो अल्ताफ हुसैन के नाम पे वोट लेके आए थे, वो किसी और के नाम पे वोट लेके नहीं आए थे। आसमा बीबी, हम अगर आप मुझे कह रही हैं कि हमारा ताल्लुक पुराना, हम भी उसके पार्ट थे, तो हमारा पार्ट उस वक्त ये था कि हम रातों को जाग कर शहरियों की सुबह को ठीक करने के लिए अपनी रात खराब करते थे। 5 सालों तक मुस्तफा कमाल अपने घर नहीं गया रात में। जब शहर सो रहा होता था तो मुस्तफा कमाल शहर की सड़कों पर लोगों के लिए रात अपनी खराब करता था, अपनी फैमिली को छोड़कर। मुस्तफा कमाल को 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च करने का मौका मिला उसी पार्टी में रहकर। मुस्तफा कमाल ने उसमें से 3 रुपए हराम नहीं कमाए। आज मुस्तफा कमाल का कोई शादी हॉल नहीं है शहर में, कोई पेट्रोल पंप नहीं है शहर में, आंखों में आंखें डालकर बात। ये हमारा किरदार था उस जगह रहते हुए। फिर मैंने अपनी उरूज पर उस पार्टी को खैरबाद का, अल्ताफ हुसैन साहब के बेनिफिशरीज हम ही तो थे, अनीस कायम खान ही तो थे, हमारे साथ रजा हारून, डॉक्टर सगीर, ये एमएनए एमपीएस जो आ गए, यही तो हम बेनिफिशरीज थे। मैं सेनेटर था जब छोड़कर गया हूं, लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हमने उरूज पर अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़ा, गलत और सही की बुनियाद पर। नुकसान का सौदा किया आसमा बीबी, लेकिन हमने सही रास्ता इख्तियार किया। ये किरदार आप माइनस नहीं कर। फिर आकर उस वक्त कराची में आवाज लगाई अल्ताफ हुसैन साहब के काले करतूतों के ऊपर, जिस वक्त यहां पर इख्तिलाफ करने की सबसे छोटी सजा मौत थी, यहां पर शहर में सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। अनीस कायम खानी, मुस्तफा कमाल आए, फिर 10 दिनों 15 दिनों में मेरे साथ पूरी ये रजा हारून आ गए, डॉक्टर सगीर आ गए, अनीस एडवोकेट आ गए, इफ्तिखार रंधावा आ गए, अशफाक मंगी आ गए, इफ्तिखार आलम आ गए, वसीम आफ्ताब आ गए, अशफाक, ये सारे, ये जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट बनी है, सब लोग आ गए, जिसकी वजह से ये काफला बना है। तो डोंट जस्ट लेवल मी with that whole the crowd कि आप भी you are one of them। नहीं, we were different, we took the very tough path, very difficult path to deviate from him at the time when the cost of saying the truth was giving away your life, this was the cost, और हमने उसकी परवाह नहीं की। Now अब आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर अब जो लोग हमारे, हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो लोग आ गए, जो बात वही थी कि ठीक है, महाजर काउंसिल उन्होंने कहा, आपने कहा एथनिक बुनियादों के ऊपर अगर फारूक सत्तार कहेंगे मैं उनको नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि एक पार्टी में 2 बाप नहीं रह सकते, या एक क्लैन में या जो भी एक जगह पे 2 बाप नहीं हो सकते। तो आप ये बताइए कि अगर वो महाजिर से हट जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपके एजेंडे पे हूँ लेकिन आपको मेरे साथ आना होगा, तो फिर क्या होगा? फिर आप उनको तस्लीम कर लेंगे? आसमा ऐसा है ना कि आप बार बार ये टॉपिक लेकर, मैं सख्त बात करना नहीं चाहता, मैं फारूक सत्तार साहब के बारे में सख्त बात करना नहीं चाहता, मैं एमक्यूएम के लोगों के बारे में सख्त बात करना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा अपने गिरबानों में झांक लें कि मतलब आप कौन होते हैं यार। आप अब्बू बनने वाले भाई, आप अभी अपना चला नहीं पा रहे यार। आप कौन होते हैं ये बुजुर्ग बनकर मशवरा देने वाले? आपसे अपना घर नहीं संभाला जा रहा। आप भाई, हम तो 2 लोगों से आज लाखों वाली पार्टी बन गए हैं। देखिए, ये सारे शौक पूरे हो गए सब लोगों के, यही रास्ता ठीक रास्ता है। अपनी नजरसानी करिए, आपके इस कॉस्ट से, इस रास्ते से चंद लोगों को तो फायदा हो सकता है। क्या वाकई मुहाजिरों को फायदा है? अगर फायदा होता तो आज मुहाजिर जो है वो ज्यादा खुशहाल होता, आज इस शहर का ये हाल नहीं होता। आपके पास है ना मैंडेट, मेयर आपका है, एमपीएस एमएनएस आपके हैं, हैदराबाद आपका है, मेयर आपका है, शहर कचरा कुंडी बन गया, पीने का पानी है नहीं। चीफ जस्टिस आके कह रहा है 90% पानी में जहर मिला हुआ है तुम्हारे शहरों में। और तुम्हारा 14 सालों तक गवर्नर रहा है बाबा इस शहर में, तुम वजीर रहे हो, तुम वफाकी वजीर रहे हो, तुम आज भी एमएनए एमपीएस हो, तुम 25,000 लोगों ने अपनी जानें दे दी, तुम आज तक एक पानी का मसला अच्छा, नहीं बिल्कुल करा आपने बिल्कुल अच्छा कहा, ये बहुत अच्छा कहा। और ये आप इस वक्त अगर कोई बात कराची वालों को या हैदराबाद वालों को या इवन सिंध के लोगों को ये बात कह रहे हैं तो ये अपील करती है उनको कि साफ पानी होना चाहिए। लेकिन मुस्तफ़ा भाई, ये जो 14 साल वाले गवर्नर की आपने बात की, भी हाल ही में दुबई में बड़ी मीटिंग्स भी हुई हैं
कभी सुन रहे हैं कि मुशर्रफ साहब संभाल रहे हैं पूरी MKM को और कोई नई पार्टी बना रहे हैं, कभी सुन रहे हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद बना रहे हैं, उसके ऊपर भी नजर है। और सुना है आप भी कोई दुबई में गए थे, आपकी भी कुछ मुलाकातें हुई हैं वहां। आसमा बीबी, मैं जिस तरह का आदमी हूँ खुला डुला, मैं छुप कर काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। हमने 2 सालों तक जिद्दोजहद करके इसलिए पार्टी अपनी जानों को हथेली पे रखकर इसलिए यहाँ तक पहुंचाई है अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें, कि मैं जाकर दुबई में जिनके नाम ले रहे हैं इनसे मीटिंग करूं। भाई कौन है ये लोग? कोई मीटिंग हमारी नहीं हुई है। अच्छा, वैसे वो कुछ कर रहे हैं क्या? वो लोगों से राब्ते कर रहे हैं कि मतलब MKM के ग्रुप्स के साथ? देखें सोच पर और ख्वाहिश पर किसी की कोई पाबंदी नहीं है। लोगों को खुश रहना चाहिए, खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये काफ़ी अहम जवाब आपने दे दिया, मगर आपने आज कहा कि CM हमारी हिमायत याफ्ता होगा या हमारा होगा, तो आप किसके साथ होंगे? PTI के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ? हाँ, देखिए इस शहर में इस सूबे में आज भी जो पीपल्स पार्टी की बर्तरी है वो 12 से 13 सीटों की है अपनी बर्तरी। MKM जो है वो यूज्ड टू बी दी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन सिंध, 51 से, और फिर इनके साथ छोटे ये जो 3-3, 4-4 सीटों वाली पार्टीज जुड़ती थी। आपको पता है कि एक सिंध में एक एंटाई पीपल्स पार्टी एक वोट बैंक है, पगारास का वोट है, जतोई जो है हमारे जतोईज हैं उनका वोट है, शिराजीज का वोट है, मेहरों का वोट है, अरबाब गुलाम रहीम साहब का वोट है, आजाद उम्मीदवार हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है, हम समझते हैं कि, और हम आज MKM नहीं है, एथनिक बुनियादों पर ये पार्टी नहीं चला रहे, तो हम शहर की वो तमाम MKM की सीटों पर स्वीप करेंगे इंशाअल्लाह ताला 51 की 51 सीटों पे, और हम 8 से 10 और ऐसी सीट्स पर कंसंट्रेट कर रहे हैं जो कि ग्रे एरियाज हैं, जो कि एथनिक बेस नहीं, क्योंकि हम एथनिक बेस पार्टी नहीं है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें सिंध से MKM से ज्यादा सीटें पिछली दफा मिलेंगी, और फिर उसके साथ फिर हम मिलकर अपने दूसरे लोगों के साथ जो और माइनस पीपल्स पार्टी, जो कि मजबूरन जब MKM हुकूमत में चली जाती है, पीपल्स पार्टी के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं, माइनस। वेल देखें, ये देखें, मैं इसमें बिल्कुल बड़ा क्लियरली बताऊं, हमारा एक 16 नुकाती एजेंडा है आसमा, हमारा एक 16 नुकाती एजेंडा है जिस पे हमने धरना दिया था 18 दिनों तक, प्रेस क्लब पे बैठे थे, और उसके बाद हम जो है वो हम रैलीज हमने निकाली थी, और हम पिटे थे, हमने मार पड़ी थी, हम गिरफ्तार हुए थे। जो भी डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करेगा, इख्तियारात और वसाइल को नीचे देने की बात करेगा, चाहे वो जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, उनकी पार्टी हो, PTI हो, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। जो भी नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड देगा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड देगा, जो भी एजुकेशन पे जो हमारा रिफॉर्म एजेंडा है, जो भी हेल्थ पे हमारा रिफॉर्म एजेंडा, जो भी शहर में पानी के जो मामलात हैं, जो हमने एक सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मैंने खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब के साथ में पूरा केस पेश किया, वजीर आला बैठे हुए थे, जो भी हमारे इन नुकात पे बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। मेरा एजेंडा ये नहीं होगा किसी से इल्हाक करने का कि तुम हमें मिनिस्ट्रीज कितनी दे रहे हो, तुम हमें पावर नहीं, जो भी इन अवामी इश्यूज को एड्रेस करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर MKM को ज्यादा सीटें मिल गई तो उनके साथ भी आप जा सकते हैं? MKM को ज्यादा सीटें मिलेंगी तो